इंग्लैंड की टीम तीसरा T20 26 रन से तो जीत गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया के खुद की पिच ने इंडिया के साथ धोखा कर दिया है कि बिल्कुल ही बदल गई है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली इनिंग में अभी भी इंग्लैंड 20 रन शॉर्ट था और दूसरी इनिंग देखी जाए तो इंडिया से 150 नहीं बना। ना तो बॉल मिडल हो रहा था, ना बॉल टाइम हो रहा था, ना इंडिया के बैटर्स यहाँ पर खड़े हो पा रहे थे आदिल राशिद के सामने। और आदिल राशिद ने यहाँ पर तिलक वर्मा को फाइनली आउट कर दिया 4 इनिंग नॉट आउट के बाद। आज 5वें मैच में आके तिलक वर्मा आउट हुए हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ 107 पे नॉट आउट, 120 बना के नॉट आउट, यानी कि 2 लगातार T20 में सेंचुरीज, 19 बना के नॉट आउट, 72 बना के नॉट आउट। और आज 5वें मैच में आके आदिल राशिद की जो बॉल पड़ी है भाई, कितना ज़्यादा टर्न हुई आज, 18 स्कोर आज बना पाए और आउट हो गए। और ये पार्टी ऑन हो चुकी है, ये सीरीज़ ऑन हो चुकी है और इंग्लैंड कह रहा है कि ये सीरीज़ हम ऐसे इतनी आसानी से वन साइडेड तो नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको मैं वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पर 83 पे इंग्लैंड था। लोग ऐसी बात कर रहे थे कि बिल्कुल फट्टा विकेट है भाई, इंग्लैंड को कम से कम 200 स्कोर यहाँ पर बनाने चाहिए थे, हंसते खेलते 210 तो बनाने चाहिए थे। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आता है जो इंग्लैंड को बिल्कुल फंसा के रखता है और यहाँ पर पंजा लगाता है, 24 रन दे के पंजा लगाता है जिसमें 11 बॉल डॉट्स हैं और पूरा मैच यहाँ पर इंडिया के हक में चला जाता है। 171 पे ये टारगेट मिलता है इंडिया को। और उसके बाद जैसे ही इंडिया के बैटर्स आए, और वरुण चक्रवर्ती का एक रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं भाई, शुक्र है याद आ गया, सिर्फ 16 मैचेस में 2 फाइफर हैं, 16 मैचेस में 2 फाइफर हैं। ये T20 में फाइफर लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार 87 मैचेस में 2 फाइफर हैं। कुलदीप यादव जो इतना यहाँ पर वर्ल्ड कप खेल चुका है, जिसका बॉल इतना टर्न होता है, उसके 40 मैचेस में 2 फाइफर हैं। और यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के सिर्फ 16 मैचेस में 2 फाइफर हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आदिल राशिद के ऊपर आ जाते हैं भाई, इसने तो पूरा जैसे यहाँ पर बॉल जिसका इतना टर्न हो रहा था उससे पहले पिच टर्न हो रही है, तो इसी वजह से तो मेरे हिसाब से इसका बॉल भी ज़्यादा टर्न होने लग गया, इसी वजह से तो तिलक वर्मा को जो बॉल पड़ा है। दूसरी तरफ इंडिया की पूरी जो शॉट सिलेक्शन थी ना, पूरी की पूरी पुअर थी। जो मुझे लग रहा है कि इंडिया अपनी ना जो बैटर थे वो अपनी विकेट फेंक के गए हैं। यहाँ पर आपको मैं एक एक चीज़ दिखा देता हूँ भाई। संजू सैमसन को कुछ करना पड़ेगा बेबी टीम में रहने के लिए। अपने 3 वो ठीक है वो डबल सेंचुरीज मार चुके हैं, 3 मैचेज उनके उसके फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं, यानी कि एक ही जगह वो शॉट मार रहे हैं और उसको बॉडी पे बॉल आ रही है और बॉडी पे वो सीधा यहाँ पर शॉर्ट बॉल पर आउट हो रहे हैं, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अभिषेक शर्मा नहीं चल सके, शुरू में तो उसने क्या शॉट्स मारी हैं, दोबारा से उसने अब अभिषेक शर्मा वाला रंग दिखा है और दोबारा से कितने खूबसूरत उसने टाइम करके चौके मारे हैं। उसने सही पावर प्ले का यूटिलाइज किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 14 बॉलों में 24 स्कोर बनाए, उसके बाद वो मिस टाइम हुआ है और आउट हो गए हैं। दूसरी तरफ जो दोनों टीमों को आपने फील्डिंग देखी होगी भाई, क्या ज़बरदस्त फील्डिंग हमें देखने को मिली है, खासतर जो इंग्लैंड ने फील्डिंग की है भाई, क्या उन लोगों ने चौके रोके हैं भाई साहब, क्या उन्होंने कैच रोके हैं। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की मुझे तो भाई इतनी सी भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या शॉट्स खेल रहा था। ठीक है पीछे एक छक्का लग गया आपको, आपने रबाडा को मार दिया पीछे छक्का, लेकिन दूसरी बॉल सीधी हवा में खड़ी कर दी है जो कि 5 सेकंड हवा में रही है, यानी कितनी ऊपर वो बॉल चली गई है। दूसरी तरफ मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि सूर्य कुमार यादव कैसे खेलना चाह रहे हैं। ठीक है उसका यही गेम है, लेकिन इतना भी यही गेम नहीं है कि आपको 170 का टारगेट लगा हुआ है, ऐसी पिच है जहाँ आप ऊपर से 2-3 विकेटें गिर चुकी हैं और आप आ रहे हो, 1 विकेट ऊपर से 2 विकेटें ऊपर से गिर चुकी हैं और आप आ रहे हो और ऐसी आपने शॉट्स खेल रहे हो कि समझ नहीं आ रही कि सीधी खड़ी करके दोबारा से भाई साहब चले गए। तीसरा मैच है सेम ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ तिलक वर्मा को तो मैंने आपको बता दिया है कि वो फंस के तो खेल रहे थे, उसने एक आधी अच्छी शॉट्स लगाई है, लेकिन यहाँ पर आदिल राशिद की इतनी तगड़ी बॉल पड़ी है कि वो समझ नहीं आई कि भाई कहाँ पड़ी कहाँ गिरी और कितना टर्न हुई। और आपको पता है कि 5वें मैच में आके वो आउट हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भाई नॉट आउट ही नॉट आउट चल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप सूर्य कुमार यादव का तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं भाई हैरी ब्रूक की मुझे समझ नहीं आती, कभी आगे यहाँ इसके धुंध आ जाती है, कभी स्मोक आ जाती है, कभी इसकी आंखों में स्मोक आ जाती है, इसे खेलने नहीं देती। लेकिन भाई साहब आउट एक ही जगह पर हो रहे हैं, आउट इसे एक स्पिनर कर रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर इसको यहाँ पर स्पिन डालते हैं, समझ नहीं आती कि कहाँ पड़ती है कहाँ जाती है और कैसे आउट होती है। और यहाँ पर तीसरा आज मैच है
और तीसरे मैच में सेम ही ये आउट हो रहा है, एक ही जगह पर बॉल पड़ती है और इसे विकेट निकाल के चली जाती है। और पाकिस्तान में इसकी 55 की एवरेज है, जैसे ही पाकिस्तान में आता है तो ये डॉन ब्रैडमैन बन जाता है भाई। 55 की इसकी एवरेज है पाकिस्तान में T20 में, और जैसे ही ये इंडिया में या फिर IPL में या किसी भी और लीग में जाता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है और दुनिया में इसकी वाह वाह और बल्ले बल्ले होने लग जाती है। जैसे ये आप तीनों तीनों आप डिसमिसल उठा के देख रहे हो कि बोल्ड ही बोल्ड बोल्ड पर समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बॉल घुसी। आज तो वैसे यहाँ पर स्मोक भी नहीं थी हैरी ब्रूक भाई, आज कोई आपका यहाँ पर एक्सक्यूज़ आपका आज मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को आप बेच पाओगे, जो आप इंटरव्यू दे के कहते हैं कि स्मोक आ गए भाई, मुझसे नहीं खेला जा रहा कि नहीं खेला जा रहा भाई। 83 पे भाई इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 83 पे इंग्लैंड की एक विकेट गिरी हुई थी और सब सोच रहे थे कि भाई इंडिया यहाँ पर इंग्लैंड कम से कम 200 का टारगेट तो देगा और 190 तो कहीं भी नहीं गया। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती शुक्र है कि इतनी तगड़ी बॉलिंग कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 5 ले जाते हैं। ये वरुण चक्रवर्ती की लिस्ट है, आप यहाँ पर रोक के भी पढ़ सकते हैं कि भाई साहब विकेट ही विकेट, सिर्फ एक ही मैच है जिसमें उसको विकेट नहीं मिली, लेकिन इकोनॉमी देखो कि 23 रन की इकोनॉमी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विकेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी भाई साहब। दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया 150 भी नहीं बनाया। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि इंडिया की बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पहले 2 मैचों में अच्छी थी। पता नहीं यहाँ पर रिलैक्स हो गए थे कि पता नहीं सीरीज को थोड़ा सा ऑन करते हैं या फिर इंग्लैंड को थोड़ा सा जगाते हैं, समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की है और यहाँ पर जॉस बटलर की कप्तानी तो आप सबको ही पता है। 2-1 से सीरीज से अभी भी इंग्लैंड यहाँ पर इंडिया आगे चल रहा है, जो कि सीरीज जीत भी जाएगा, लेकिन ट्विस्ट आ चुका है भाई। एक मैच इंग्लैंड ने जीत लिया, यानी कि वन साइडेड तो ये सीरीज नहीं जा रही, वन साइडेड तो ये सीरीज इंग्लैंड नहीं जाने देगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि अगला मैच अगर ये इंग्लैंड जीत जाता है, जो कि इनके पास पूरा पोटेंशियल है जीतने का, फील्ड सोल्ड यहाँ पर नमक चल जाता है। जैसे बटलर आज 22 पे 24 करके गया है, वो थोड़ा सा तेज खेल। जैसे आज बेन डकेट ने बैक टू बैक भाई 5 चौके मारे और उसने पूरा गेम इंग्लैंड को वापस लाया है। जैसे लिविंगस्टन ने भाई अच्छा एक यहाँ पर 40-45 स्कोर बनाए, यानी कि इंग्लैंड अभी थोड़ा सा फॉर्म में वापस आ रही है, लेकिन इंग्लैंड के पास उतना भी थ्रेट नहीं है यहाँ पर। जैसे आज तो बिल्कुल ही पिच बदल गई है ना, वरना मुझे लगता है कि इसे भी इंडिया चेस कर जाता, जो कि अभी इंडिया बड़े बुरे तरीके से 26 रन से तीसरा T20 मैच इंडिया हार चुका है इंग्लैंड से। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।